ठाकुर युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बार्काचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्री स्वहु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देव जी महाराज की, आचार्य परंपरा की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री जी महाराज की, श्री वर्तमान पूज्य श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधा कृष्ण विवाह सुख सर्वस मंगल मूल, नित नित रचत सहेलियां भरी प्रेम पर फूल, भरी प्रेम पर फूल सब हित की अलियल बेल, ब्याह विनोदन सुख सचो हिल मिल सबे सहेली, सबे सहेली महेलिया राची रंग रसा, सर्वसुतिन के संपत्ति दंपति पति प्रतिपाल। कल तक हम लोग स्मरण किए थे दुल्हन स्वरूपा श्री श्यामा जी का सुंदर नख से सिख पर्यंत तक, सिख से नख पर्यंत तक श्यामा जी जो दुल्हन रूप में सजी हुई हैं,
और ऋषिक शेखर श्री दूल्हा शिरोमणि के वाम भाग में विराजमान है सिंहासन पे रंग महल के अंतर्गत। तो श्री जी की सुंदर माधुरी, दुल्हन की नूतन माधुरी हम लोग स्मरण किए थे। उसके बाद दक्षिण भाग में विराजमान प्यारे श्याम सुंदर दूल्हे रूप में सजे हुए हैं। दुल्हन को सुंदर अंश भुजा दिए हुए और दोनों हास प्रयास करते हुए बोलते बतलाते परस्पर की नूतन अंग अंग की माधुरी को अपलक नेत्रों से रोम रोम से मानो पान कर रहे हैं। उसमें दोनों जो हैं सदाबोर हैं। तो ऐसी दोनों की अलौकिक माधुरी हम लोग स्मरण कर रहे हैं। कल तक स्मरण किए थे घनश्याम बरन तन कमल नयन बर बरन तबैन बनैन सखी अति सुंदर सोहन मन मोहन मूर्ति मंगल मैन सखी सुही पाग सिर पेच सुनहरी सुही पाग सिर पेच सुनहरी छोंगा अति छवि देत सखी लहला मुक्त ललन संग बिलगी किनगी हरि देत सखी। तो जो दुल्हा सरकार जो प्यारे श्याम सुंदर हैं, उनके मस्तक से और चरण के तरफ मैंने जो सुंदर उनकी माधुरी है वो सहचरी में देख रही हैं, निहार रही हैं और सुख के सागर में डूब रही हैं। और जो जो माधुरी देख रही हैं उनको बड़े सुंदर राग ताल और बाजेंद्र बजाती हुई सुंदर रसमय ढंग से गान भी कर रही है। तो कल तक स्मरण किए थे कि सुही पाग सिर पेच सुनहरी, पूरा पद ले तो जी। घन श्याम बरन तन कमल नयन बर बरन तबैन बनैन सखी श्याम बरन तन कमल नयन बर बरन तबैन बनैन सखी अति सुंदर सोहन मन मोहन अति सुंदर सोहन मन मोहन मूर्ति मंगल मैन सखी मूर्ति मंगल मैन सखी सुही पाग सिर पेच सुनहरी सुही पाग सिर पेच सुनहरी छोंगा अति छवि देत सखी छोंगा अति छवि देत सखी लह लह मूत लहन संग बिलगी बिलगी हरि लेत सखी लह लह मूत लहन संग बिलगी बिलगी हरि लेत सखी तिलक भाल फिर जोही होई तिलक भाल फिर छोही होई दिल सोही चखिलोल सखी दिल सोही चखिलोल सखी घनश्याम बरन तन कमल नयन बर बरन तबैन सख बनैन सखी। अत्यंत रसिक शेखर लाल जी दूल्हा सरकार हैं। उनकी जो अंग अंग की श्यामल कांति, क्योंकि श्याम वर्ण के हैं इसलिए उनको सांवरे भी कहते हैं, घनश्याम सुंदर भी कहते हैं।
तो उनके मंगल विग्रह की जो नीलक ज्योति है वो सजल श्याम घन सन को उपमा देती कि घन श्याम बरन तन कमल नयन इतने सुंदर है कि कह रही है कि बरनत बैन बने न सखी। वो वाणी हमारे मुख हो रही है, इतने सुंदर इतने मलूक हैं, ऐसा लावण्य झल रहा है, ऐसी अद्भुत उनकी अंग अंग की लुनाई है जिसको वर्णन करना हमारे सामर्थ्य की से बाहर की बात है। बर बरनत बैन बने न सखी, अति सुंदर अत्यंत सुंदर है, आंखें अत्यंत सुंदर है, ललाट पटल अत्यंत सुंदर है, ग्रीवा है, नासिका है, मुखमंडल है, अंग अंग जो है अत्यंत सुष्ठुता से युक्त है, मृदुल है, कोमल है, सुडौल है और नील वर्ण के हैं और उज्जवल आभा जैसे निकल रही है और किशोरावस्था की माधुरी है, पुष्ट पुष्ट अंग है और अंग अंग टोना सरस सलोना सुभग सुठौना श्री कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। रूप रसाला नयन विशाला परम कृपाला श्री कृष्ण, रसमय रूप वाले, मैंने जहाँ आंखें पड़ती है सखियों की वहां से हट नहीं पाती, मैं बस रहे तहाते रहे, छूटे तहाते रहे लो भाई। तो अति सुंदर सोहन, मैंने रोम रोम को उनके अंग अंग की सूक्ष्मता बहुत सुहाती है, प्यारी लगती है, भाती है, रुचती है। अंग अंग सोहन मनमोहन, और उन्हें अंग अंग की जो कांति है, मधुरिमा है, वो मन को मोहित कर रही है, मैंने सुख में सराबोर कर रही है। देखने की मैंने लोयन लाग लगाम तो, अति अनुराग भर्यो अलबेलो लोयन लाग लगाम तो, रंग रंगीलो छैल छबीलो गर्भ गहीलो सुहाम तो, माथे मुकुट मनोहर सोहे मणिमोती झलकाम तो, सुंदर श्याम कमल दल लोचन अंग अंग छवि पाम तो, देखो रीत दुल्हे लाल भामती को भाम तो। मैंने जो दूल्हे सरकार हैं, दूल्हे प्यारे हैं, ये भामती जो दुल्हन है उनको बहुत भाते हैं, बहुत रुचते हैं, उनके प्राणों में रोम रोम को मानो आनंद से भरते हैं, ऐसे इनकी अंग अंग की सोच होता है। आगे वर्णन कर रहे हैं कि अति सुंदर सोहन मनमोहन मूर्ति मंगल मैन सखी, ऐसा लगता है कि साक्षात कोटि कोटि मनमथ की माधुरी को छीन करके अपहरण करके और दुल्हन रूप में इठला रहे हैं, इतरा रहे हैं, सबके नेत्रों को शीतल कर रहे हैं। जानते हैं कि सुख कब मिलेगा? जब इनका स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे तब मिलेगा, ऐसे नहीं। इसके लिए आप बैठे हृदय रूप कुंज में, श्यामा श्याम की माधुरी, एक एक माधुरी को, आंखें ऐसी हैं, बिंबालक ऐसे हैं, अंश भुजा दिए हुए हैं, उसको जरूरी कार्य मान करके करेंगे तो एक नई नई बातें आपको निहाल कर देंगे। नहीं तो पहले तो हृदय में कुछ अंधकार सा कुछ आएगा ही नहीं, इसमें महीनों लग सकता है, वर्षों लग सकता है, कुछ आएगा ही नहीं। और जब करेंगे तो करते करते जब मलिनता दूर होगी, जब ये बातें प्यारी लगने लग जाएंगी, फिर तो जैसे सुनने में आता है ना कि पूज्य राधा बाबा के हृदय में प्रिया प्रीतम ऐसे प्रकट हो जाते थे कि उनको भाई जी जाके झकझोरते थे सिर पकड़ के कि बाबा आप गोपी नहीं हो, आप चक्रधर मिश्र हो, चक्रधर मिश्र। भोजन कराने के हिलाते डुलाते थे, तब उनकी आंख खोलती थी, तो उसमें प्रिया के रूप माधुरी दिखाते थे और निकुंज प्रकट होता। जैसे कोई बहरा नहीं होता है तो कान में नहीं बोलते, अरे आत्मा जाकर उसमें समा, मन की वृत्तियां जाकर उसमें समा और रूप रस निहारता है। एक महात्मा पूज्य श्री
वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी के समय में वो उनसे मिले थे। वो ऐसा कीर्तन, बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे, संस्कृत में बोलते थे और शास्त्रों का अध्ययन किए हुए थे, लेकिन इतना होते नाम उनकी बहुत रुचि थी, नाम कीर्तन में भारी रुचि थी। तो नाम कीर्तन करते 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 मूर्छित गिर जाते थे, और जब गिरते तो 5 घंटा 4 घंटे की छुट्टी, मैंने मूर्छा, मैंने प्रेम मूर्छा उनको आते थे। उस समय उनको क्या क्या दिखता ये तो वही जानते हैं ना। प्रेम मूर्छा ऐसे नहीं, जब उसको रूप नहीं झेल पाता है तो वो गिर जाता है। माधुरी नहीं झेलती है तो वो आवे छवि की छटा जब जब छवि की छटा हृदय में आती है तो झेल नहीं पाता। महानंद के सिंधु में अब वो गिरा तो पांव में चोट आई कि सिर में चोट आई, कुछ पता नहीं। पता है वो जो देख रहा है श्यामा श्याम करोल कर रहे हैं, श्यामा श्याम विहार कर रहे हैं, श्यामा श्याम खड़े हैं, उनके चरण की माधुरी, उनके अंग की माधुरी और उनके अंग की सुरभि से नासिका जो आनंद के सागर में डूब रही है। एक एक अंग की माधुरी में चिपक के जाकर अटक गई है, अंग अंग अटके। तो इनका स्वागत करेंगे तब होगा, अन्य तो पोथी में धरी है, पोथी में तो पड़ी हुई है, गोदाम में है, उससे निकाल के काम लेंगे तब तो। अति सुंदर सोहन मन मोहन मूर्ति मंगल मैन सखी। अति सुंदर सोहन मन मोहन मूर्ति मंगल मैन सखी। पाग सिर सुनहरी, सुही पाग सिर सुनहरी, होगा अति छवि देत सखी, होगा अति छवि देत सखी। ऐसी दुल्हन की माधुरी, दुल्हन की माधुरी पूज्य श्री राधा बाबा ने कहा था कि भैया ये बहानेबाजी से भावना नहीं होती, इसको अत्यंत अनिवार्य मान के करोगे तब होगे, नहीं तो सबके पास प्रपंच होता है, सबके पास कार्य होते हैं। और इसमें मन सहयोग जल्दी आपको बैठने ही नहीं देगा, 50 काम दिखा दे, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अगर बैठ जाओगे तो वास्तव में ये वाणी ग्रंथ ऐसे मतलब ऐसे महिमा से मंडित है कि जो बातें हैं वो आपको दिखाने के लिए अपूर्व क्षमता है। लेकिन आपने एकदम नियत कर लिया कि हमको करना ही है, उस बीच में हमें उठना नहीं है और समय बाद में करेंगे, तो एक दिन ऐसा है कि सब तरह से आपको निरस्ता प्रतीत होने लग जाएगी, हर तरह से अरुचि प्रतीत होने लग जाएगी और रुचि हो जाएगी श्यामा श्याम की माधुरी में, श्यामा श्याम की शोभा में, श्यामा श्याम के उनको लाल लड़ाने में, उनकी सुंदर, उनकी बोलन बतरान, उनकी अंग की शोभा निहारने में और बड़ी तत्परता पूर्वक सेवा करने में, तांबुल खवाने में, दूध पान कराने में, मिष्टान आरगवाने में और बहुत सारी जो सेवा की बातें हैं, उस सेवा से वो हटने की इच्छा नहीं होगी। लेकिन इस पे सब लोग छावर करेंगे
तब होगा। ऐसे नहीं कि सब सारा काम भी कर लें और ये भी कर लें, सारा काम करेंगे, इसको इसकी प्रधानता होगा, इसकी प्रधानता। अगर इसी बात नहीं होती आप भी चलिए तो सुनने में आता है, बताइए कितना बड़ा प्रलोभन होगा, इसको भला कौन छोड़ सकता है। कहते हैं जब श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी मुंबई में थे तो मुझे लगता है ये 90 वर्ष पहले की बात होगी, 100 वर्ष पहले की बात, आज की बात नहीं है। तो बड़े सरल सीधे और प्रभावशाली थे, बहुत भजनिक थे और उनका बड़ा नाम था समाज में, हर क्षेत्र में उनका बड़ा नाम था, प्रसिद्धि थी। और कीर्तन कराते थे, सत्संग कराते थे, लोगों को अच्छी सी बातों को सुना करके और सन्मार्ग में लगाते थे। तो उस समय एक बड़े पूंजीपति से उनका संपर्क हुआ, उनके वो मित्र थे। तो उन्होंने कहा कि भाई जी आप मेरे कारोबार को संभालें और 50,000 रुपये आपको महीना, एक कार, ड्राइवर, नौकर चाकर और आपके लिए बंगला, और फैक्ट्री में जो मुनाफा होगा उसमें 50-50। आज के हिसाब से कितना हो गया लगा, उस समय का 50,000 रुपये महीना। 50,000 रुपये मतलब समझ लीजिए आज के 25 लाख मान लीजिए कम से कम। और जो इस कंपनी में मुनाफा उसमें आधा। लेकिन उस समय भाई जी को नाम में रस आ चुका था, भजन में रस आ चुका था। हमने कहा भैया अब हमारे बस की बात नहीं है, और रतनगढ़ की अपनी हवेली बेच दी उन्होंने, पैतृक हवेली को बेच दी और 2 कमरा लेके किराया पे गोरखपुर में रहते। ऐसा कौन कर सकता है, जानते कौन करेगा? जिसको नाम में रुचि है, भजन में रुचि है। हाँ, सबके बस की बात नहीं है। तो अरुचि पैदा करती है भजन की अनुभूति, उसके पहले रुचि नहीं है। नाम में रुचि, रूप में रुचि, लीला में रुचि, धाम में रुचि, फिर क्या कहना है, फिर तो और सब बमन जैसे लगेगा उसको, बमन जैसे। तो ये जो चीजें हैं बिल्कुल पक्की हैं और सच्चे हैं, इनको आस्वादन करें, इनमें समय दें। बिना समय दिए बाबा कहते हैं बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा जी, कि ये करना ये करना ये करना। तो जिंदगी में जन्म से करते आ रहे, कौन नहीं करता? जो गरीब हो भी करता है, बीच का हो भी करता है, धनी हो भी करता है, जो प्रसिद्ध हो भी करता है, जो अप्रसिद्ध है वो भी करता है, सभी करते हैं। सबकी कुछ न कुछ जिम्मेदारी है, लेकिन जो महा जिम्मेदारी है, अत्यंत अनिवार्य जिम्मेदारी है, वो लह लह मुक्त लरन संग बिलंगी, लह लह मुक्त लरन संग बिलंगी, किलंगी ही हरिलेत सखी। एहा किलंगी ही हरिलेत सखी, एहा किलंगी ही हरिलेत सखी। तिलक ललित कपोल सखी।
ललन संग बिलगी, जो मुकुट में मोतियों की लड़ियां हैं, जो रस लहला मुक्त ललन संग बिलगी और किलंगी ही हर लेत सखी। या यूं कहें कि जो कलंगी है वो सोने की तार में बनी हुई है, निर्मित है, और उसमें मोतियों की लड़ियां लगी हुई है। तो सुनहरी और उज्जवल कांति उसे जो है, सुनहरी माने गौर और उज्जवल और नील छटा उसे जो निश्रित हो रही है। लहला माने लहलहा रही है, मतलब आनंद बरसा रही है अपनी शोभा से, मानो दूल्हे की सुंदर सेवा कर रही है। लह लह मुक्त लरन संग बिलगी, वो लगी हुई है। और कौन है वो? तो किलंगी ही हरिलेत सखी। वो किलंगी नाम का जो आभूषण है वो हृदय को अपहरण कर रहा है, हृदय को रस से भर रहा है। लह लह मुक्त लरन संग बिलगी, बिलगी किलंगी ही हरिलेत सखी। अलक अलक श्रुति कुंडल सो। और प्यारे श्याम सुंदर दूल्हे सरकार की जो अलकावली है, एक तो वो उनकी जो अलकावली है वो स्कंद भाग तक कंधे पे झूम रही हैं, आगे की तरफ कपोलों पे झूम रही हैं, कुछ ललाट पटल पे चूर्ण कुंतल है, घुंघराली घुंघराली है, छल्लेदार छल्लेदार है, तो बहुत प्यारी लग रही है। और ललाट पटल की दिव्य दमकता हुआ स्वरूप है, मृदुल है, और भौहें बहुत सुंदर सुंदर है, नुकीली नुकीली है, धनुषाकार है, और भाल पे बड़ा सुंदर तिलक है। जैसे ऊर्ध्वपुंड तिलक होता है ना, ऐसा सुंदर तिलक है। ऊर्ध्वपुंड में बीच में बिंदु है, मैंने बिंदी है, और ऊर्ध्वपुंड तिलक उसी को मतलब प्रमाणिक माना जाता है जिसके बीच में बिंदु हो। खाली खाली वाला प्रमाणिक नहीं माना जाता। तो तिलक भाल तिरछो ही सोहे बिल सोही तकिलोल सखी। और अलक और अलक जो अलकावली है वो हिल डुल रही है कपोल पे, बहुत प्यारी लग रही है, वो फहरा रही है, हौले 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 वो हिल रही है, डुल रही है, रलक रही है। अलक और अलक श्रुति कुंडल, श्रुति कहते हैं कान, श्रुति माने वेद भी होता है और श्रुति माने श्रवण भी होता है कान के। तो श्रुति कुंडल रसिक शेखर लाल जी दूल्हे हैं, उनके दोनों श्रवण कुंड में सुंदर सोने का नगों से जड़ित समतुल बड़ा सुंदर कुंडल है। और नेक विग्रिमा दाई तरफ बाई तरफ आगे पीछे की तरफ स्वभावश रसिक शेखर लाल जी नेक उनकी ग्रीवा मटकती है तो वो माने रस बिखर जाता है, रस मानो माने सुख बरसता है, सुख की सृष्टि होती है। लोयन राग लगाम माने आंखों में, सखियों के नेत्रों में देखने की लगन लग रही है, माने चित्त वहां से हट नहीं रहा, मन वहां से हट नहीं रहा है, आंखें वहां से उनकी हट नहीं रही है। लोयन लाग लगाम तो लोयन लाग लगाम तो अति अनुराग भयो जल भेलो अति अनुराग भयो जल भेलो अति अनुराग भयो जल भेलो अति अनुराग भयो जल भेलो। लोयन लाग लगाम तो लोयन लाग लगाम तो श्री वृंदावन रावण निज कुंज में श्री वृंदावन रावण निज कुंज में नित विलास बिले काम तो नित विलास बिले काम तो
नवल किशोरी नवल किशोरी नवल किशोरी नवल किशोरी नवल किशोरी गोरी संगली नवल किशोरी गोरी संगली जिया में हरस बड़ा तो जिया में हरस बड़ा तो नवल किशोरी गोरी गौरांगी दुल्हन जी वो प्यारे की वाम दिशा में वाम भाग में विराजमान है। और प्यारे जो दूल्हे हैं ऋषिक शिरोमणि लाल जी, उनके दोनों जो श्रवणपुर है बड़ा सुंदर जो है दमकता हुआ, उछलता हुआ, इठलाता इतराता हुआ दिव्य जो कुंडल है वो कपोल पे मानो विलुंठित हो रहा है बीच बीच में। और अलकावली से मिली हुई, अलकावली है श्याम वर्ण की, सचिकल सचिकल फुलेल से तरह है, मैंने उनकी गंध से सुभाषित है, स्वाभाविक नैसर्गिक उनमें गंध है। और जो कुंडल है वो उज्जवल वर्ण के, मैंने जो सोने का होता है ना वो पीत वर्ण के, तो उनकी पीतिमा और इनकी श्यामलता दोनों जो हिली मिली हुई, जैसे मुक्तावली से हिली जो मिली है अलकावली अनु, ऐसे ही प्यारे की जो है वो अलकावली है वो कुंडल से हिली मिली हुई है। तो अलग कर अलग श्रुति कुंडल सो मिल माने हिल मिल करके घुली मिली है। झलकत ललित कपोल, और कपोल पुष्ट पुष्ट कपोल है, नील नील है, और से अरुण आभा निकल रही है, आभा निकल रही है, उज्जवल आभा निकल रही है। मतलब बड़ा सुंदर पत्रावली, सुंदर पत्रावली की रचना है। पत्रावली जो है वो उनकी उनकी जो दिव्य नीलिमा है उसको मानो वो परास्त छका रही है। और अंग की जो उनके कपोल की जो नीलत देती है वो पत्रावली की शोभा को मानो, उनकी कांति को मानो वो सहमात कर रही है। दोनों बहुत ओढ़ है, तो बहुत सुंदर। जानते हैं जब तक प्रियालाल की छवि हृदय में नहीं आई तब तक ये माया पिंड नहीं छोड़ेगी, आपको तो घसीटती रहेगी घसीटती रहेगी। जब तक उनके नाम में रुचि नहीं हुई, मैंने कार्य तो आप मतलब सर्वोत्तम कर रहे हैं, आपको क्या कहना, भक्ति कर रहे हैं, लाखों में आप एक हैं। जब नाम जप कर रहे हैं, परिक्रमा दे रहे हैं, भजन कर रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, फिर तो लाखों में एक तो है ही। लेकिन अनुभूति की बात, बिना डट के भजन किए, बिन हरि भजन न मिटही कलेशा, नहीं मिटने का। बीच बीच में कोई ना कोई अड़चन है, दुविधा है, कभी छवि नहीं आवेगी, नाम में कभी रुचि चार्ज नहीं, फिर एक भी पस्त पड़ जाएगी, नहीं रहेगा। ये सिद्धों का हो, या जो जान की बाजी ला के कर रहा है तो मैल को धो देगा फिर एकदम एक रस। और नहीं तो पीछे ही अगर रिटर्न हो गए, मैंने वो ठौर आने से पहले अपने भजन छोड़ के बैठ गए, तब अधिकांश 90% 99% ऐसे ही होता। उसके पहले वो पस्त हो जाता है, या लौट जाता है, या थक जाता है, या निराशा हो जाती है। हमारे बस की बात, उनकी कृपा का सहारा लेके, और फिर तो किसी नहीं कहते, जो ग्रेविटी है ना उसके बाद ऊपर चलेगी तो खींच लेगा, और नीचे नहीं तो कहाँ गिरेगी वो चीज, जमीन पे। गुरुत्वाकर्षण इतना विशेष आकर्षण है कि उस सीमा को पार कर दिया तो ऊपर, वो नीचे नहीं आ रहा है, और उसके नीचे है तो शंका बनी हुई है। तो बहुत सुंदर जाते हैं, अलौकिक चीजें हैं ये, अलौकिक। जैसे कह रहे हैं कि वेद तंत्र को मंत्र मनोहर श्री वृंदावन नित्य विहार, श्री हरि प्रिया सकल सुख सार, लाल लाडली नित्य विहार। सारा पिसार है।
हितु सहचरी निज कृपा करि जास तन चित में जबे नित्य विभव विलास को सुख सहज पावे सो। मन की बदमाशी, मन की चंचलता जब तक डट के भजन नहीं करेंगे ना तब तक ये नहीं जाता। ये मन बड़ा चंचल है, इसको गाने से काम नहीं चलेगा। वायु रेव से दुष्कर चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढ़। अर्जुन जी की बोली बताइए नहीं। अर्जुन जी कह रहे कि हे माधव, हे गोविंद, हे प्रभु, मैं आपके संग हूँ, फिर भी देखो बड़ा ही दुर्निग्रह है। चंचलम ही मन। और श्री रूप श्री देवाचार्य जी कह रहे चंचलता दूर करने की, जो तेरो मन चपल है तो ये विधि समझाए, चपल नैन चित चोर के तासो चित्त लगा। भैया तेरा मन अगर चंचल है तो सबसे बढ़िया उपाय है कि इनसे दूर मत भाग, इनसे टकरा, इन्हीं से प्रेम कर, इन्हीं में चंचल नेत्रों को, चंचल मन को लगा। कुछ उपाय नहीं। साधन को हरि भजन है और सत्संग सहाय। हरि भजन और सत्संग, सत्संग और भजन, भजन और सत्संग, तो ही रास्ता है। बार बार अच्छी बातों को सुनना है, बार बार उसको अपने में इम्प्लीमेंट करना है, अपने में उसको उपयोग करना है और पुनः कमर कस के फिर चलना है। तो ये सब रस वस्तु है, रस वस्तु है। ये आस्वादन पीने की चीज है, आस्वादन करने की चीज है कि लह लह मुक्त रंग संग बिलगी किलंगी ही हरि लेत सखी। और अलग और अलग श्रुति कुंडल सो मिले झलकत ललित कपोल सखी। अलकावली यहीं पे है, कुंडल यहीं पे है और कपोल पे पत्रावली यहीं पे है और कपोल के दिल पे नीलिमा और उसकी जो अरुणाई यहीं पे है। तो इनमें एक बड़ी होड़ मची हुई है और यहीं पे मुस्कन है, यहीं पे परत मनोहर गंडगाड़ आज हसन लसन मृदु रसन लसन मृदु मधुर हसन में लसन मृदु मधुर हसन में परत मनोहर गंडगाड़ आज परत मनोहर प्रिया जी की तरफ भी और लाल जी की तरफ, दुल्हन की तरफ और दोनों के कपोल फलक में जो भंवर की माधुरी है वो स्मरण करते हैं। तो अलग और अलग श्रुति कुंडल सो मिली झलकत ललित। वो कपोल की जो चिकनाई है, जो चमक है वो झलक रही है। केस ऐसा है ना, इसे मनुष्य का जो केस है वो पंचभौतिक है। कैसा है? पंचभौतिक है। इसमें पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व में चमक नहीं होती, अग्नि तत्व में चमक होती है, दिव्यता होती है, कांति होती है। जैसे देवताओं के केस है उनमें अग्नि तत्व ज्यादा होता है। और प्रिया प्रीतम कैसे है? दिव्य तत्व है, प्रेम तत्व है। तो उनकी जो अलकावली है अत्यंत सुंदर, अत्यंत कोमल, सुभाष से सुभाषित और ऐसी घुंघरालीपना तो कोई सपना में भी कल्पना भी नहीं कर सकता, ऐसी सुंदर है। हाँ, लेकिन अब बैठ जाएंगे नहीं, हमें कोई घुंघराली अलकावली कल्पना करनी है, एकदम दिखा देंगे वो कि देख हमारी घुंघरालीपन अलकावली की ऐसी है, हमारी बुराई ऐसी है, हमारी बिंबादल की माधुरी ऐसी है। वास्तव में लग जाए तो प्रिया आस्वादन देते हैं, बिल्कुल देते हैं। जैसे प्रिया प्रीतम ने कही है कि जो हमारी उम्मीद लगा रखा है उसको हमारी तरफ से निराशा नहीं मिलने की। मनुष्य की आशा कभी निराशा में नहीं, मतलब जरूर उसको आश्वासन मिलेगा। और थोड़ी देर लग जाए, चाहे विलंब हो जाए, लेकिन
अगर आसन लगा के बैठा होगा, आस लगा के, तो अवश्य में प्राप्त करेगा। जुगल सरकार की, लाडली लाल की। राधे 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 नासा अग्र मुक्ता मंजिल की। दोनों कपोल की शोभा है और मुस्कान से युक्त मुखमंडल की शोभा है, और उसके कपोलों के बीच में जो उनके दिव्य अंग है वो नासिका है। नासा अग्र मुक्ता मंजिल की, उज्ज्वल द्युति रही दमक सखी। देखिए हर एक पंक्ति के अंत में है सखी सखी सखी। इसका मतलब समझ रहे? इसका मतलब ये है कथोपकथन है। एक सखी जो देख रही है और दूसरे की सखी, ये देख नासिका कितनी सखी, ये देख नासिका की माधुरी कैसी, हे सखी देखो बेसर कैसी ठहरा रही है, हे सखी। तो बीच बीच में वो बतला रही है, मतलब वो जो दर्शन कर रही है दूल्हा की शोभा, तो आनंद उनके हृदय में समा नहीं रहा है। तो उनको लग रहा है पता नहीं ये बगल वाली पान कर रही है कि नहीं कर रही है, तो उनसे मतलब आनंद रुकता नहीं है। सुख माने उपट उपट करके रसना से बाहर निकल रहा है। दर्शन जनित सुख रूप माते तो कह रही है अपनी सखी से। किसी की नासिका कितनी सुंदर, सखी बेसर की ठहरान कितनी सुंदर, और नासिका में जो उसमें जो बेसर मोती है उसकी जगमग जगमग कैसी ज्योति हो रही है। और वहीं पे ओष्ठ की सुंदरता है, वहीं पे बिंबाधर की सुंदरता है, और वहीं पे जब बीच बीच में हंसते हैं तो उसमें किसी दंतावली की झलकन, दंतावली की चमक है। तो ये बातें एक दूसरे से वो वितरण कर रही हैं, और यद्यपि वो भी वही शोभा पान कर रही हैं, लेकिन उनको इतना ऐसे आनंद में मग्न है, ऐसे सुख में सराबोर हो रही हैं कि उनको लगता है पता नहीं ये देख रही है या नहीं देख रही हैं। इसीलिए हर एक पंक्ति के अंत में सखी। नासायग्र मुक्ता मंजुल की, उज्ज्वल द्युति रही दमक सखी। नासिका है, नासिका में सुंदर जो बेसर है, और बेसर जो श्वास प्रतिश्वास से आंदोलित हो रही है, ठहरा रही है। और नासा अग्र मुक्ता मंजिल की, उज्ज्वल द्युति रही, और उसकी जो उज्ज्वल कांति है वो दीप्यमान हो रही है। तो वो पान कर रही है, उसमें सखी जन सराबोर हो रही है, और दर्शन जनित जो आनंद है हृदय में समा नहीं रहा है, तो वर्णन कर रही है, गान कर रही है। उज्ज्वल द्युति रही दमक सखी, अधर अरुण, वहीं पे दूल्हा की सुंदर बिंबाधर की अरुण वर्ण की अधर पल्लव की शोभा है, ओष्ठ की शोभा है। अधर अरुण रस भीनी रसना, और रसना जो है स्वाभाविक अरुण वर्ण की है, और दूल्हा जो है दुल्हन की चर्वित पान को चर्वण कर रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं। तो कहते हैं कि अरुणई होते यति अरुण, अधर अरुण रस भीनी रसना, और रथ चौकार है चमक सखी। और जो रथ चौका है दो ऊपर के दो नीचे के, तो या यूं कहते चार ऊपर और चार नीचे। तो जो दंतावली में जो चार चार जो दांत हैं, दो दो दांत हैं, वो जब जब हंसते हैं मुस्कुराते हैं तो दिखते हैं। बिंबाधर की शोभा लाल, ओष्ठ की शोभा लाल,
और ना वहीं पे सुंदर नासापुर में मोती की थैरान है, बेसर की थैरान है। तो शोभा की भीड़ मची हुई है, शोभा ही शोभा है, रस ही रस है। रूप रसिक बड़ भाग निसहते, निपट निरंतर ध्यावे, निपट निरंतर ध्यावे। ये है अमृत। और अमृत कौन पीता है जी? देवता। कौन पी भैया? देवता। मैंने जिनका बड़ा हृदय पवित्र है, निर्मल है, विशेष कृपा है, वो इस रस को पिएगा। जो प्रिया जी का विशेष कृपा भाजन है, जो वृंदावन धाम का विशेष कृपा भाजन है, आचार्य गुरु का विशेष कृपा भाजन है, उसमें बात रुचेगी, जचेगी। नहीं तो यही सर आवत अति कठिनाई। बार बार अक्षर को अर्थ विचारिए, मन देव पासी आंखों सोनो सो गढ़ाई है। तो राधिका किशोर जोर उर्वर प्रकाशे सदा। फिर श्यामा श्याम की जोड़ी उसके हृदय में प्रकाशित होती है। नासा अग्रमुक्ता मंजुल की उज्ज्वल द्युति रही दमुक सखी। लह लह मुक्त लरण अधर अरुण रस भीनी रसना। रद चौकार चमक। ये बहुत सुंदर शोभा है। इसको आश्वासन कर 10 मिनट 20 मिनट इसी पे दे। रद चौकार कैसा, बिंबाधर की शोभा कैसी, अदृष्ट की शोभा कैसी, और वहीं पे सुधा से सनी हुई बीच बीच में जैसे उनकी मुस्कान भी तो है। मुस्कान मैनमयी चितवन रसमयी, यहीं पे है। बात करत में झरत है फूलन की मनोरास। बात करत में झरत है फूलन की मनोरास। तो रद चौकार हो चमक सखी। सुख दैनी रस सनी मनोहर। मृदु मुख हसन रंगीली सखी। रसिक से लाजे दूल्हे की जो सुंदर नासापुट में बेसर पान खाते हुए, पान के राग से अदृष्ट भिजे हुए हैं और बीच बीच में मुस्कुराते हैं। तो दर्शनावली में चौका का दर्शन हो रहा है। और वहीं पर मैंने शोभा की भीड़ रस की, मानो यहाँ रस का सैलाब बढ़ रहा है। सुख सरसावत रस बरसावत। और यहीं पे है सुख देनी रस सनी मनोहर। मृदु मुख हसन रंगीली। किसकी रंगीली? इसमें अनुराग पैदा करने वाली, रस पैदा करने वाली, सुख में मैंने लीला से परिपूर्ण है, लीला से ओतप्रोत है। और मुस्कान प्रिया जी के हृदय में, सखियों के हृदय में वो शीतलता प्रदान कर रही है। मैंने बुद्धि को कुंठित, मन को हरण कर लिया है। ऐसी हो मादक मृदु सुधा से सनी हुई पल पल में दूल्हे की मुस्कान। तो कह रही है कि मृदु मुख हसन रंगीली सखी। वो मुस्कान कैसी है, हसन कैसी है? तो रंगीली है, माने प्रेम बुझाने वाली है, रस में डुबाने वाली है, सुख सरसाने वाली है। मृदु मुख हसन रंगीली सखी। चिबुक दिठौनी। अब वहीं पे अधर के नीचे सुंदर जो चिबुक प्रदेश है, ठोड़ी देश है, उस पे सुंदर पत्रावली है। और पत्रावली के मध्य में एक सुंदर श्यामल बिंदु है। ठोड़ी गाढ़ सुदे Mother
तो चिबुक मध्य सुंदर जो है श्यामल बिंदु है, कस्तूरी की छोटी सी वो कणिका है, बिंदु है, वो और माल मचा से मैंने एक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, चित्त विद गुजरारी है। तो ठोड़ी गाढ़ सुदेश मृग मद की कने सोहत अति सुवेश, वो जो वेशभूषा है बहुत प्यारी है, श्रृंगारी तो है नैसर्गिक उनकी जो चिबुक प्रदेश की सुगराई है, उज्जवल उनकी जो नीला कांति है और उस पर जो पत्रावली की सुंदर शोभा है और उनके मध्य में श्यामल थोड़ी गाढ़ सुदेश मृग मद की कनी सोहत, मैंने वो छटा बहुत प्यारी लग रही है, एक आकर्षण केंद्र बने, सबके चित्त विद गुजरारे, निगाहें वहां से हट नहीं रही है और अपलक नेत्रों से वो शोभा को पान कर रही है। और दूल्हा बड़े चंचल, आंखें, मटकन, ग्रीवा, कपोल, हंसने, बोलने, बतलाने और चितवन बहुत सुंदर सुंदर जो है, मैंने अंग अंग टोना, देखो रिया मुकुट की लटक, वो दुल्हन की तरफ उनकी लटक है और अपलक नेत्रों से बदन विलोकन में न आघात, और सुंदर बतरस भी है। बात कहत मुस्क्यात जात दो दिए बुझा अंकमाल, गोरी कंचन बेली सी हो जोरी श्याम, और लाखों की तादाद में सहचरित हैं, वो अपने मनोरथ को पूर्ण कर रही है, देख देख के सिया रही है। और दृष्टि परत जब जब दो दीखत भरत, प्रबल श्री हरिप्रिया की अकही आवत बात, इनकी बातें मैंने वो कहने में नहीं आ रही हैं, जैसी है वैसे वो कह नहीं पा रही है, वर्णन नहीं कर पा रही है, तो तृप्ति नहीं हो पाती है। बात अब अकही आवत, इनकी जानी जात न जात, इनकी बातें ऐसी हैं जो कहने में नहीं आ रही हैं और जैसी देख रही हैं उसे कह नहीं पा रही है, जिसे कह पा रही है तब तुष्टि नहीं होती है और जी भरता नहीं है। सुख से जी किसका भरता है, महासुख बरस रहा है ना, प्रिया प्रीतम सुख की मूर्ति तो है। सब सुख सागर सब गुण आगर, रूप उजागर श्री कृष्ण। और ठीक इसी तरह से जयति श्री राधिका सर्व सुख साधिका, सुगुण अगाधिका मम शरणम। जयति मृग लोचनी दृष्टि दुख मोचनी, दृष्टि दुख मोचनी में जो देखने की इच्छा थी, जो देखने का मनोरथ था, देखने की अभिलाषा थी, उसको प्रिया जी ने पूर्ण कर देनी कि जयति मृग लोचनी दृष्टि दुख मोचनी और कृष्ण मन रोचनी। प्यारे बहुत बढ़िया है, मैंने निगाहें बहुत रस में पग रही है, मैंने रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा है, सुख सरस रहा है, रस बरस रहा है, अनंत मानव विकर्णित हो रहा है और दोनों उर्जे हुए हैं, दोनों पगे हुए हैं। मंद मंद मुस्क्यात भुज अनसन दिए, करत परस्पर बात अति अनुराग है। और बहुत अनुराग प्रेम ही छलक रहा है। तो आगे फिर वर्णन कर रही है दूल्हे की माधुरी कि सुख दयनी रस सनी मनोहर। जो दूल्हे की मुस्कान है वो कैसी है, सुख देने वाली है, सुख दे रही है, सुख बरसा रही है, रस बरसा रही है और सबके चित्त वित्त को चुरा रही है, आनंद में मग्न कर रही है और सभी सुखी महासुखी है। न समय का कोई परवाह है, ना कोई तन मन की कोई सूझी है। तो माधुरी ऐसी विचार लीजिए कि निशिबासर बलिकल न परे, कछु अकथा कथा है नेह की, कछु अकथा कथा है नेह की। और साजर साज गोर कछु, साज साज भोर
सिंधु में भई और दूती देह की 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 कछुआ कथ कथाए देह की कछुआ कथ कथाए देह की। तो दोनों प्रेम जाल में उलझे हुए हैं और सहचरी इंद्रिय उसी में मैंने दूल्हा दुल्हन के रूप जल की मीन है सहचरी। और मन जैसे रिया पैदल की तो क्या हो तो शराब हो रही है, निरंतर शराब हो रही है। मन मोहत मूर्ति मोहनी। तो सुख दैनी रस सनी मनोहर मृदु मुख हसन रंगीली जगी चिबुक दिठौने अति लौने की रही विशाल छबीली सखी। और कंठी कंठ ग्रीवा में जो कंठश्री है उनका नाम याद कर दिया है कंठी कंठ। मैंने दूल्हा की सुंदर जो ग्रीवा है उसमें बहुत सुंदर उतार चढ़ाव रेख है, वो मन को मोहित करती है। और उसी में सुंदर एकदम उस कंठ से लगी हुई कंठश्री की शोभा है। तो कंठी कंठ कशिप कंचुक पर, कशिप कंचुक कहते हैं जैसे जामा होते हैं जामा पूरे बाकी उसको कंचुक और प्रिया जी कंचुक है। तो कंचुक ने जामा समझ लीजिए। और बड़ी सुंदर वो दूल्हा मैंने ब्याह के अनुरूप है, अरुण वर्ण का हल्के गुलाबी रंग का है और उन पे सुंदर जो है छापे हैं और उस पे जड़ाव कढ़ाई की गई है और बहुत ही अंग अंग में वो शोभा पा रही है। कंठी कंठ कशिप कंचुक पर। और बर मुक्ता मणिमाल सखी कंठी है, हारावली है और उसके बाद मालावली जो मोतियों की माला है वो उस हृदय पे ग्रीवा में और उस वस्त्र के ऊपर वो बहुत आभूषणों की शोभा फब रही है। कंठे कंठ कशुभ कंचुक पर बर मुक्ता मणिमाल सखी। सह आभरण अंश अवतन से। और इसके जो सहयोगी आभूषण है अद्भुत बाहु विशाल सखी। सह आभरण संग संगे से ग्रीवा की बातें हो गई। ग्रीवा और हृदय पे जो धारण कराने वाले जो आभूषण है उसमें कंठश्री, हारावली और हमेल और मोतियों की माला ये हो गई। अब करें सह आभरण अंश अवतंसी। अद्भुत बाहु विशाल सखी। अद्भुत जो विशाल दूल्हा सरकार की जो भुजा है वो भी स आभरण माने आभरण से युक्त है। आभरण से भुजाएं भी सजी हुई हैं, जैसे यहाँ बाजूबंद है या यहाँ केयूर, फिर खरुला जो है, फिर यहाँ मणिबंध पे खरुला होता है जिसको कंकण कहते हैं, और उंगलियों में मुद्रिका। तो दोनों में से स्मरण करते। तो सह आभरण माने आभरण युक्त न माने आभरण से आभूषित भुजाएं भी हैं। सह आभरण अंश अवतंसी। और वो आभरण से जैसे वो सुसज्जित है ना उसके बाद ये फिर लाली ने यूं पधराई। अवतंसी मतलब कंधे पे पधराई। अवतंसी अद्भुत बाहु विशाल सखी। अद्भुत बाहु विशाल सखी। अद्भुत बाहु विशाल सखी। कटी तट पटुका हरि
निज बसन सखी अति लस निज बसन सखी अति तट पटुका हरित जरी। कटी प्रदेश में पटका है, जो पटका कटी प्रदेश में वो हरे रंग की है, जरी जरावदार है, अतिशय सुकुमार है, सुगंधि से युक्त है और वो अतिलसी मने वो बड़ी शोभा पा रही है, दीप्यमान चमक रही है, माने एक आकर्षण केंद्र बनी हुई है। अब वो अतलस मने क्या होता है? तो अतलस मतलब एक बहुत विस्कीमती वस्त्र का प्रकार होता है, उसको कहते हैं अतलस। चाहे लाही, सूही, ऐसे बाणी में आता है। तो जो मैंने वो जो पटका है वो हरे रंग की है और जरी जरावदार है, कोमल है, सुकुमार है और बड़ी मतलब बहुत महंगी, बहुत विस्कीमती अतिलसी नाम की प्रकार का जो बड़ा सुंदर कपड़ा, महंगा कपड़ा होता है, तो उसी प्रकार की वो वस्त्र से वो निर्मित है पटका, जो कि बहुत फब रही है। अतलस निज बसन सखी। तो कहने से कि प्यारे के दूल्हे के कटी प्रदेश में ये जो अतलसी जो पटका है, जो हरे रंग की है, जो जरी जरावदार है, कितनी मैच कर रही है, कितनी फब रही है, कितनी बढ़िया लग रही है, कितनी एकदम उसमें आकृष्ट, हमारे चित्त को आकृष्ट कर रही है, मन को मोहित कर रही है। अतलस निज बसन सखी। और आगे उन्होंने कर रही है पटी पुराट सुघटी जाति जातन पटी पुराट सुघटी जाति जातन निमित रतन रसन सखी निमित रतन रसन सखी। पट्टी जैसे कटी कौंधनी होती है ना, जिसको हम लोग कटी कौंधनी कहते हैं, कमर पेटी कहते हैं, चाहे उसको रसना भी कहते हैं, कटी किंकणी कहते हैं। तो यूं होती नहीं, यूं होती है, बंधी होती है। तो उसमें गोला का जैसे बेल्ट होती है, बेल्ट तो वो सोने की होती है, बेल्ट नुमाई। बेल्ट मैंने कमर बंद, चाहे वो धागे की हो, चाहे रस्सी की हो, चाहे रेशम की हो, चाहे सोने की हो, चाहे चांदी की हो, कमर तो बांध रही है ना, तो कमर बंद हो गई वो। तो उसको कहें कटी पट्टी पुरट, मतलब पट्टी है मैंने बेल्ट नुमा है, मैंने कटी बंद समझ लीजिए। तो पट्टी पुरट, पुरट कहते हैं सोना को। वो जो कटी कौंधनी है वो सोने से निर्मित है, जालदार है, लड़ियां है, क्षुद्र उसमें घंटिकाएं हैं और उसमें डोरी है और उसमें फूंदने हैं, गुच्छे गुच्छे से वो नाभि के नीचे धोती थी। वो बहुत सुंदर उछलते रहते हैं और इतराते रहते हैं, इठलाते रहते हैं। तो पटी पुरट सुघटी, जैसे मान लीजिए कोई उसमें जो सोने की है उसमें बड़ी सुंदर सा घाट बने, घाट होगा तब तो उसमें नग जलेंगे ना, तो बड़ी सुंदर उसमें घाट है, उसमें नग जला हुआ है। तो पटी पुरट सुघटी जटि जतन, बड़े यत्न करके जड़ाव किया गया है, मैंने बहुत सुंदर लग रही है, आकर्षक लग रही है और बड़े उसमें बड़ी बुद्धिमानी से, बड़ी कुशलता से उसमें जड़ाव किया गया है और इस प्रकार बहुत प्यारी लग रही है, सबके चित्त वित्त को चुरा रही है। पटी पुरट सुगति जति जतनन और निर्मित रतनन, रसन और रत्नों से और सोने से वो निर्मित है। और रसना कहते हैं कटी कौंधनी को। निरमित रतनन रसन सखी, निरमित रतनन रसन सखी, चरण चारो आभूषण भूषित, चरण चारु आभूषण भूषित, नाथ पद कर अरु नई सखी, नाथ पद
चारु आभूषण भूषित। अब चरण में जो आभूषण केवल इतना ही से, मैंने इसमें अत्यंत सूक्ष्म रूप में श्री हरिप्रिया सखी ने वर्णन किया है। तो इसमें ये विस्तार नहीं किया कि देखो नूपुर भी है और अंगुलियक भी है और जो चरणों के और भी आभूषण होते हैं, तो केवल उन्होंने कह दिया कि चरण चारु आभूषण भूषित। मैंने जो दूल्हे सरकार के चरण है वे आभूषण से आभूषित हैं, तो कम से कम सुंदर नूपुर अंगुलियक इतना तो विचार ही नहीं। तो चरण, दोनों चरणों में नूपुर हैं, सुंदर में सुंदर घंटिकाएं हैं और अंगुलियक जो ठाकुर जी के जो अंगुष्ठ प्रदेश है और अंगुलियां हैं, उनके जो एक मुद्रिका नुमा आभूषण जो होता है उसको अंगुलियक कहते हैं। प्रिया जी की बिछिया कहलाती हैं, अनोट कहलाती हैं और प्यारे की अंगुलियक, माने अंगुली में धारण कराने वाला मुद्रिका नुमा, मुद्रिका की आकृति का आभूषण, उसको अंगुलियक कहते हैं। तो चरण चार जो सुंदर नील कमल की छटा को छीनने वाली सुंदर चरण की जो शोभा है वो पत्रांकित है, एड़ी है और चरण पृष्ठ है, उंगलियां हैं तो पहले अनुरंजित हैं, महावर से मेहंदी से इस पर सुंदर चित्र बने हुए हैं और उसके बाद पांच जो उंगलियां हैं सब में आभूषण है, अंगुलियों के नाम के आभूषण है और जो गुल्फ प्रदेश है वहां सुंदर नूपुर नाम का आभूषण है। तो चरण चारु आभूषण भूषित नख पद तर अरुणई सखी। नख पंक्तियां जो पांच दाहिने में पांच बाएं में, ये अरुण वर्ण के स्वाभाविक नैसर्गिक ये अरुणाभ है और इतना होते हुए सखियों की सेवा है। और जब दुल्हन रूप में लाल जी श्रृंगारित हैं तो क्या कह रहे हैं, सुंदर उनको रंजित की है, इसलिए वो अरुणाभ दिख रहे हैं, असल के चित्त को चुरा रहे हैं, उनके हृदय उनके मनोरथ को पूर्ण कर रहे हैं। चरण चारु आभूषण भूषित नख पद तर और नहीं, और जो पद की जो चरण की जो तली है ना वो भी बहुत सुंदर अरुणाभ दिख रही है, क्योंकि जानते हैं प्रियालाल विराजमान है तो चरण पीठ का नीचे है ना सुंदर सिंहासन है, ऊपर मंडप है, कुंज जो महल नुमा है और सुंदर मंडल है, मंडल के ऊपर वो सुंदर मंडप है, उसमें सुंदर सिंहासन है और सिंहासन के नीचे कम से कम 2 फीट ऊपर सुंदर चरण पीठिका है, उठी हुई उभरी हुई और उस पर चरण है। तो चरण तली यूं के दिखती है, चरण तली भी दिख रही है। तो सहचरी बिंद उनकी सुंदर चरण की माधुरी, प्रिया जो दुल्हन की चरण की माधुरी देख देख करके सिया रही है। आगे वर्णन कर रही हैं, श्री हरि प्रिया प्राण की शोभा पर में बलि बलि गई। श्री हरि प्रिया प्राण, श्री हरि प्रिया, एक तो बात यह है कि श्री हरि प्रिया माने प्रिया जी, हमने कहते कृष्ण प्रिया माने क्या हुआ, राधा रानी, कृष्ण गोविंद प्रिया माने राधा रानी और हरि प्रिया माने राधा रानी, और राधा रानी के प्राण कौन है, श्री हरि प्रिया प्राण माने दुल्हन। श्री हरि प्रिया प्राण की शोभा, श्री हरि प्रिया प्राण की शोभा, पर में बलि बलि गई सखी, पर में बलि बलि गई सखी। हरि प्रिया नाम ने सही कह रही है कि प्रिया जी के जो प्राण वल्लभ दुर्लभ नरेश ठाकुर जी हैं, उनके मस्तक से लेकर के चरण तली और चरणों की शोभा तक एक एक शोभा पे मैं तो बलिहार चलती सकी, बलिहार बलिहार ले रही है कि सकी, ना तो मैं सम्यक प्रकार वर्णन कर सकती, देखने से जी नहीं भरता और आनंद के सागर में डूब रही है। और बलिहार लेने के सिवा कोई रास्ता, तृण तोड़ना, बलिहार लेना, हृदय में बसाना, वर्णन करना, गाना, छूना, लालन करना, दुलार करना, सेवा करने, परिचर्या करने। श्री हरि प्रिया प्राण की शोभा पर मैं बलि बलि गई सखी। अब ये दोनों की प्रिया प्रथम की शोभा है। अब जो है दोनों की छटा ऐसी हो रही है कि तरु श्रृंगार प्रेम की बेली, श्री हरि प्रिया हरत मन हेली।
तो यहीं पे बड़े मनोहार करके दुलार करके और दूल्हे दुल्हन को अब पढ़ाती हैं। मैंने जैसे कहते हैं ना कि प्रथम समागम रंग रमावे सो बिहार विधि ब्याह कहावे। अब जो है दूल्हा दुल्हन को बड़े आदर पूर्वक बिहार लेते हैं और करावलम दे करके सिंहासन से उतारती है, फर्श पे चरण पधराती है और पदपाने देती हुई अगली जो कुंज है उस कुंज में वो श्यामा श्याम की सुंदर पर्यंक सजाई है और कुंज को सब बड़ी सुंदर सुंदर समय चित्रावली है दीवालों में और सुंदर जो है पलंग के दोनों तरफ सुंदर सुंदर पदार्थ हैं, वस्त्र हैं, आभूषण है और जो श्रृंगार की सामग्री है। एक तरफ जो सुंदर अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर प्रिय पदार्थ हैं और मिष्ठान है, बीड़ा है और बंसी है, अनेकों जो ये सब और आभूषण वस्त्र मेवा मिष्ठान बगल वस्त्र आभूषण और एक तरफ ये सब चीजें और इधर चरण की तरफ और सिर की तरफ सुंदर सुंदर जो है उपकरण सजा कर रखी है और यहाँ बड़ी आदर पूर्वक ले आती है और कसना हसो कसी राखी आली और बैठे श्यामा श्याम दो रहस्य रंग भरे हिए अपन 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 सूरज निधि को सूचित है। तो श्यामा श्याम को तापर श्याम निवेशित गोरी अब यहाँ लेके विराजमान करती है, चरण पलटती है और दोनों को उठाती है। सेज पर बाढ़वती रहती रंग कल स्मरण करेंगे जुगल सरकार की लाडली लाल की सरकार की श्यामा श्याम की दुल्हन सरकार की ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की और सखी आपने कितने लाखों की तादाद में हैं, सब लाग रही सबन की एक डोरी जुगल मुख चंद्रमा की चकोरी। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे प्यारी लाल जी महाराज की श्री रसिक दंपति दिव्य दूल्हे दुल्हन श्री श्यामा श्याम की